दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक कुत्ता भी था। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए आए और उसे दर्शन देकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मनोकामना पूरी होगी, उसे मैं अवश्य पूरी करूँगा। वह सेठ भगवान विष्णु से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे, एक वत्स, हम तो तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए ही आए हैं, इसलिए तुम्हें एक वर तो मांगना ही पड़ेगा। तब वह सेठ कुछ देर तक सोचता रहा और एक सादा कागज निकालकर भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानता ही नहीं, चाहता है कि आज भी भगवान का अस्तित्व है। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में रखता है, ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का वह कुत्ता उसकी मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंचकर यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज चित्रगुप्त से कहकर उस कुत्ते के जीवन का लेखा जोखा निकलवाते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, तभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। तुमने एक कुत्ते का जन्म पाकर भी कोई घृणित कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी के अनुसार अगले जन्म में भेजना चाहते हैं। बताओ, तुम किस जीव के रूप में अगला जन्म लेना चाहते हो? इस पर वह कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, अगर आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं तो आप मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं किसी भी मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित जीवन प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, पर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है? फिर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तो मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके तो देखो, अब तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वो कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी भी चीज़ से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा दे देता है। इसलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। तब यमराज कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा विस्तार से बताओ, मैं भी तो जानूं। कि कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मनुष्य मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा, आदि आदि। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही शोषण करने लगता है। दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है।
न खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, न दूसरों को उठाने देता है, न चैन से स्वयं खाता है और न दूसरों को खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए कि वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम कर लेता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर इंसान अपनी बात से मुकर जाता है। वह कुत्ता आगे कहता है कि धर्मराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ भी नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें दंड हम ही देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी भी चालाकी क्यों न कर ली हो, उसे मृत्यु के बाद यहीं आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं नरक जाने के भय से, और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर काँपने लगते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वो सब मरे हुए होते हैं। अब तक आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वे सोचने लगे कि यह तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठा कर ले आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर वह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि वह अकेला जीवित मनुष्य यमलोक में खलबली मचा देगा। फिर यमराज के दूत धरती लोक पर उस सेठ के पास जाते हैं। उस समय वह सेठ अपने पलंग पर लेटा हुआ सो रहा होता है। यम के दूत उस सेठ को पलंग सहित उठाकर यमलोक ले जाने लगे। जब वह बीच रास्ते में पहुंचते हैं तभी उस सेठ की नींद खुल जाती है और उसने अपने आप को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। और तभी वह सेठ कहता है कि शायद आप लोगों से कुछ गलती हो गई है। यमलोक में तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूँ। इस पर यमदूतों ने कहा कि आज वहाँ एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक कुत्ते ने यमराज से कहा है कि वह जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको इंसानों के बारे में पता चलेगा। वह सेठ सोचने लगता है कि अरे वह तो मेरा ही कुत्ता है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे भी ऊपर बुलवा लिया। उसने अवश्य ही यमराज से मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बताया होगा। तब परेशान सेठ ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। कुछ देर तक सोचने के बाद वो सेठ अपनी जेब से वही कागज़ निकालता है जिस पर भगवान विष्णु की ने दस्तखत किए। वह उस कागज़ पर कुछ लिख देता है और कागज़ को फिर से अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को ले जाकर यमराज के दरबार में उपस्थित कर देते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगता है और उस कुत्ते की तरफ देखकर कहते हैं कि ये लो, तुम्हारा मालिक भी आ गया। अब बताओ ये अदना सा इंसान भला क्या कर लेगा। कुत्ता बोला कि थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। तभी वह सेठ यमराज से कहता है कि यमराज जी, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तभी यमराज जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ तो इस कुत्ते का मालिक है, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ तुम कौन हो। तो वह सेठ अपनी जेब से वह कागज़ निकाल कर यमराज को दे देते हैं और कहता है लीजिए, आप खुद ही इस कागज़ को पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज़ था जिस पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर थे और रास्ते में आते हुए उस सेठ ने उस पर कुछ लिख दिया था। जब यमराज ने वो कागज़ खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उसके बाद यमराज ने स्वयं अपने हाथों से उस सेठ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं उसके पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह सब देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं, जो सोचने लगते हैं कि यमराज ये क्या कर रहे हैं, एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वो सेठ अब यमलोक का राजा बन जाता है। यमराज भी
उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर ही आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर सर्वलोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा के दिया था, इसलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी परेशान रहने लगे और सोचने लगे कि इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा कि यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा हुआ कैसे। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा कि सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूँगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित व्यक्ति को यमराज बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना सोचे विचारे ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहाँ भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु आपकी यह लीला बड़ी विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा, इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर ले आए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया है। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे भी बैकुंठ लोक लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे धर्मराज, देखा आपने जीवित मनुष्य की चालाकी कि एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य सब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाते हैं, लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है तभी तक सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो कलेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस कुत्ते को स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं।